जय श्री कृष्ण। कल हमने चर्चा की थी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के विषय में। उसके बारे में जाना था कि कैसे अपने सामने अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को देख करके युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को विषाद हो गया, थोड़ा सा मोह उत्पन्न हुआ। फिर मोह के लक्षणों के बारे में विस्तार से कवि ने वर्णन किया है। अब इस नए द्वितीय अध्याय में हम देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद को दूर करने का प्रयास करते हैं अपने सद्विचारों से। आइए चलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री संजय उवाच। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। जब कोई भी व्यक्ति मुँह से व्याकुल हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में कवि कहते हैं। करुणा से व्याप्त हैं अर्जुन, आंसुओं से पूर्ण हैं, मन से व्याकुल हैं, नेत्रों में आंसू ही आंसू भरे हुए हैं, शोक युक्त हैं। तो सोचो, जब अर्जुन का ये हाल मुँह कर सकता है, हम आप तो साधारण मनुष्य हैं, हमें तो प्रतिपल इससे बचने के लिए नाम जप का सहारा लेना पड़ेगा। ओम श्री भगवानुवाच। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को देने वाला है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम श्री अर्जुन उवाच। कथम भीष्मं हम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसु विप्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। हे हरिसूदन, क्योंकि वे दोनों पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना श्रेष्ठ समझता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। नाचई तदुदनः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जजे विषाम स्तेव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। नाचई तदुदनः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जजे विषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमें जीत ले जाएंगे। जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। मुंह में फंसा हुआ व्यक्ति कैसे कैसे तर्क देता है, देखते जाओ साथियों। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो
वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब देखिए, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब अचानक से गिर पड़ रहे हैं, कह रहे प्रभु मैं मोहित चित्त हुआ हूँ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, जो कुछ मेरे अंदर चल रहा है, पता नहीं वह सत्य है या नहीं है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। अब आप ही मुझे उचित अनुचित का ज्ञान दीजिए। अब देखो, अभी यहाँ पर एक पक्ष बता रहे हैं, भगवान को आगे रख करके कह रहे भगवान आप गाड़ी हाँको। फिर अभी देखना, अभी फिर ऐसे ही मोह में फंसे हुए व्यक्ति का कब काया पलट होता रहता है कुछ पता नहीं चलता है। आगे देखिएगा, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छो षड्विन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। एक तरफ भगवान से राय भी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आप नेतृत्व करो मेरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ऊपर से कह रहे हैं कि मुझे तो यह राह ठीक नहीं लगती, अपनों से युद्ध करना उचित नहीं जान पड़ता। देख, ओम श्री संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्यैति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति यह कहकर युद्ध नहीं करूँगा चुप मारकर बैठ गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंते धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। जो कोई व्यक्ति मुंह में बिल्कुल गिर जाए, उसकी स्थिति इसी प्रकार से हो जाए कि कभी वो बड़बोला हो जाए, कभी आपको महाराज महाराज कहना शुरू कर दे, नहीं महाराज आप तो ये है महाराज, तो आप समझ लो कि यह मुंह में गिरा हुआ है बहुत तेज़ी से। तो फिर उसके प्रति आपको धैर्य रखना चाहिए, उसके प्रति कठोर वचन ना निकाल करके धैर्यपूर्वक हंसते हुए विचार करके वचन कहने चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कहते हैं, ओम श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और फिर पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण नहीं भी गए हैं, उनके लिए पंडितजन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, कि तू नहीं था, कि ये राजा लोग नहीं थे, न तो ऐसा ही है कि ये आने वाले समय में भी नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्री भगवान अर्जुन को धीर पुरुष मानते हैं और इसलिए इतना समझा रहे हैं कि धीर पुरुष को ऐसे मोह में मोहित होना शोभा नहीं देता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस्तास्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।
असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। ये सब शरीर से आशय है कि आत्मा जिस जिस शरीर में प्रवेश करती है उनको तो शरीर को तो नष्ट होना ही है, क्योंकि शरीर रूप बदलती है, बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था। तो जब रूप बदलती है वृद्धावस्था के बाद फिर नए शरीर में जाती है। इसलिए है भरतवंती अर्जुन, तू युद्ध कर, जो तेरा कर्तव्य क्षत्रिय धर्म का पालन कर। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इस आत्मा को मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मती है न मरती ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। नष्ट तो केवल शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो केवल कलेवर चेंज करता है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारे जाती है। वेदा विनाशनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घाति अति हंतिकम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांस जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न इस आत्मा को शस्त्र काट सकती, न इसको आग जला सकती, न इसको जल गला सकता और न वायु इसको सुखा सकता। अच्छेद्यो यम दायो यम अक्लेद्यो अश्वसेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, सदा मरने वाला मानता है तो भी है महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यदि तेरा ऐसा मानना है तो भी इस मान्यता के अनुसार भी जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो फिर इस विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे कोई महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही से आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता।
देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य नाभिकंपितुमर्हसि धर्माद्य युद्धात् श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। बल्कि तुम्हें तो अर्जुन यह सोच करके सुख मानना चाहिए कि जो तुम्हारे बंधु बांधव है, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, दुर्योधन हैं, ये अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं और इस अधर्म रूपी शरीर, इस आत्मा, जो आत्मा शुद्ध थी, उसने जो अधर्म का चोला पहन लिया है, उससे इनको जितना शीघ्र मुक्ति मिल सके उतना अच्छा है। तुमको तो ऐसा समझना चाहिए। तुमको तो खुश होना चाहिए कि इस धर्म युद्ध के द्वारा भीष्म पितामह की आत्मा को नया शरीर, शुद्ध शरीर मिलेगा, इस अशुद्ध शरीर से मुक्ति मिलेगी। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाभिकंपितुमर्हसि धर्माद्य युद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अवश्य ही स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभाविता सचा कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। तथा सब तेरे बैरी लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति से बढ़कर और क्या है। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत श्रेष्ठ होकर अब लघुता को प्राप्त करेगा, वही तुझे महारथी लोग भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वे ये नहीं समझेंगे कि तुम मोह के कारण से अपने पितामह को नहीं मार रहे, वो तो ये समझेंगे कि तुम अधर्म के महारथियों को देख करके डर गए हो और तुमने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया है। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या हो सकता है भला। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। दो ही तो परिणाम होंगे। अगर तुम उनको मार देते हो तो तुमको पृथ्वी भर का राज्य भोगने को मिलेगा, अगर इसमें तुम्हारा सुख है। यदि तुम इनसे लड़ते लड़ते मर गए तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरने के कारण तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे। तुम्हारे लिए तो दोनों पक्ष ही श्रेयस्कर है, इसलिए तुम अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, अपने धर्म का पालन करो, चाहे तुम मर ही क्यों न जाओ, लेकिन अपने धर्म से पीछे नहीं हटो। और तुम अभी रणभूमि में खड़े हो, इस समय तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म, इस धर्म का पालन करो। सुख दुख समय कृत्वा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय सुख दुख आदि को समान समझकर तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम युद्ध करो, इससे तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाकायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः
कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रधाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। वे भटकते रहते हैं, यह श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाले हो जाओ। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। बहुत बड़ी बात है। जब तक हम अज्ञानी रहते हैं तो हमारे लिए छोटा सा सरोवर भी दिखाई पड़ गया तो भी हम समझते हैं यही समुद्र है, ये न होता तो हम जीवित न होते, यही सब कुछ है। लेकिन जब हमारा ज्ञान परिपूर्ण होता जाता है, हम कुछ और दूर भ्रमण कर पाते हैं, तो जब हम जलाशय का और भी बड़ा स्रोत देख लेते हैं, समुद्र पा जाते हैं, तब हमारा जितना प्रयोजन उस छोटे जलाशय के प्रति रह जाता है। ऐसा ही एक सच्चे ब्राह्मण का परमात्मा तत्व को जानने के बाद एक सच्चे ब्राह्मण का वेदों में रह जाता है। जब तक हमें परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जब तक हम परमात्मा के विषय में नहीं जानते, उनके गुण धर्म के विषय में नहीं जान रहे होते हैं, तब तक हम वेदों को सब कुछ मानते हैं। लेकिन जिस क्षण परमात्मा के विषय में जान जाते हैं, फिर वेदों में हमारा उतना ही अर्थ रह जाता है जितना बड़े समुद्र के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति किसी भी व्यक्ति का रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर् मां ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है अर्जुन, फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। तेरे कर्म करने में न तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। तू कर्म कर, नहीं कर्म करेगा तो करेगा क्या? एक पल भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके। तो फिर अपने धर्मयुक्त कर्म का पालन करने में ही तेरी भलाई है। तो उस धर्मयुक्त कर्म को करता जा, फल के पीछे मत भाग। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। योग लाभ हानि में सम बने रहना, जय पराजय सम बने रहना, मान अपमान में सम बने रहना। जो सम में हो जाता है वही योग में हो जाता है। इसलिए समत्वम को योग की उपाधि दी गई है। दूरेण यवरम कर्म बुद्ध योगा धनंजय बुद्धौ सरल मनविच्छ कृपणाः फलेतवः। इस समत्व रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है।
इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। तुम कर्मों के फलों को छोड़ दो, जो फल मिलना होगा मिलेगा। बुद्धि युक्तो जहाति वे सुकृत दुष्कृत तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी समस्त भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। ओम श्री अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिय किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है। अब अर्जुन यहाँ अपने मन को ढील कर रहे हैं, वो अपनी बुद्धि लगाना कम कर रहे हैं। अब भगवान ने जो जो कुछ भी बता रखा उसमें बुद्धि लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने बहुत देर से कहा समबुद्धि वाला हो जा, समबुद्धि वाला हो जा। पूछते हैं समबुद्धि वाले का लक्षण क्या है। अर्जुन पूछते हैं कि वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे सोता है। ओम श्री भगवानुवाच। तब प्रभु कृपा करके कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, कितनी सरल परिभाषा है। जिस काल में यह मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब यहाँ पर ये देखने योग्य बातें हैं कि भगवान भी उस काल के लिए उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि यदि आपने इस काल में अपने मन से समस्त कामनाओं को त्याग दिया तो आप जीवन भर के लिए स्थित प्रज्ञ हो गए ना। जिस काल तक आप अपनी कामनाओं को त्याग करके रहेंगे, केवल उस काल तक स्थित प्रज्ञ कहलाएंगे। इससे क्या सीखने को मिलता है कि प्रतिपल अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग देना चाहिए, त्याग करके रखना चाहिए। तो करें क्या? क्या इच्छा ना रखें? इच्छा रखें तो परमार्थ की इच्छा रखें, ईश्वर की इच्छा रखें, अपनी इच्छा नहीं। आपकी इच्छा ईश्वर की इच्छा में लीन कर दो, आपकी इच्छा अपने आप पूर्ण हो जाएगी। जब आपको कोई इच्छा ही नहीं होगी तो वो पूर्ण क्या होगी। चलो, दुखे शुनुद्विग्नमनः सुखे सुविगत प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। और स्थित प्रज्ञ की क्या क्या लक्षण है सुनिए। स्थित प्रज्ञ की सरल परिभाषा ऐसी है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आनंद मग्न है, ऐसा समझ सकते हैं, आनंद मग्न। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग ना हो, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निहस प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो व्यक्ति क्रोध आने पर बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो जाए, संयम से काम ले, और जो दुख आए तो बहुत ज़्यादा विचलित ना हो, सुख आए तो बहुत ज़्यादा उछाल न मार जाए, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और वह व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं, मुनि कहलाता है। लेकिन कितने क्षण के लिए? जिस क्षण वो उस पल में जिएगा। हर समय ये बात ध्यान रखने योग्य है
इसलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। यह सर्वत्रान स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहर्ते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने मन को इस माया से बचाएं कैसे? एक प्रश्न उठता है ना कि क्रोध से कैसे बचाएं, काम से कैसे बचाएं, दुख से कैसे बचाएं। तो यहाँ पर प्रभु आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, सुनिए। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। माया से बचने का यही तरीका है कि अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट के रखना चाहिए। जितने क्षण इस काम, कान का काम है, नाक का काम है, आँखों का काम, उतने क्षण इसको काम में लगा के रखिए। इसका भी काम नहीं है, इसको हरि स्मरण में लगा के रखिए, हरि चिंतन में लगा के रखिए, तब आप माया से बच पाएंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रथमम। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इतनी प्रबल होती हैं इंद्रियां। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जिस विषय का आप लगातार चिंतन करते हैं उसके प्रति आपका जुड़ाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना प्राप्त करने की इच्छा होने लग जाती है, और कामना में जब विघ्न होता है, वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तो फिर क्रोध आता है। सोचो, सब लिंक हैं एक दूसरे से। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहाद् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव, पागलपन उत्पन्न होता है। पागल क्यों कह रहे हैं? उसको कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या, कुछ नहीं, पागल हो जाता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहाद् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम होता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश होता है, और जिसकी ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है वो अपनी स्थिति से गिर जाता है। जो अपनी स्थिति से गिर गया, ना वो अच्छा भाई कहलाता है, ना अच्छा पुत्र कहलाता है, जो न अच्छा पिता कहलाता है, ना अच्छा पति कहलाता है, ना अच्छा साधु कहलाता है। कौन? जो अपनी स्थिति से गिर जाता है। जिसके जो कर्तव्य हैं, यदि वो उस कर्तव्य का पालन नहीं करता तो अपनी स्थिति से गिर जाता है, फिर उसको वो कहलाने का अधिकार नहीं है। ना साधु, न पिता, न पुत्र, न माता, न बहन। जो अपनी स्थिति से गिर गया वो अपने पद से गिर गया। राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो या शुभबुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। एक और तरीका बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, कैसे आप आनंद मग्न रह सकते हो, अंतःकरण की प्रसन्नता आ जाए। वो कैसे होगी? जो आपका कर्तव्य कर्म है वही करते रहो,
अंतःकरण में प्रसन्नता आती रहेगी, और जिसका अंतःकरण प्रसन्न होता है उसके संपूर्ण दुखों का अभाव होने लग जाता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भटकता रहता है। कौन? जिसका मन एकाग्र नहीं है, जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है, वो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रखता। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? शांति है तभी सुख है, मन में शांति नहीं तो सुख कैसे? कितने भी धन संग्रह कर लो, संपत्ति संग्रह कर लो, मन की शांति सर्वोपरि है। इंद्रियाणाम हिच्चरताम यन्मनुविधीयते तदस्यर्ति प्रज्ञाम वायु नवम इवाम्भसी। कहते हैं क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे अलग अलग नदियाँ आ रही हैं समुद्र की ओर जा रही हैं, और समुद्र को विचलित किए बिना उसमें समा जा रही हैं, ऐसे ही हमारे भीतर जितने भी प्रकार के कामनाएं हैं वो हमको विचलित किए बिना हमारे भीतर यदि समा रही हैं तो ही हम परम शांति के अधिकारी कहलाते हैं। कामनाएं सबके भीतर आती हैं, लेकिन कामनाएं जिसको विचलित नहीं करती हैं, जो कामनाओं को कंट्रोल में रखता है, वो परम शांति का अधिकारी होता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यहीं से द्वितीय अध्याय का समापन होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की जय। गंगा मैया की जय, गीता मैया की जय, गायत्री मैया की जय, गैया मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी श्रोताओं को राम राम। पुनः मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ श्रीमद् भगवद गीता के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।